एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी अगेन। तो हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि एस्टेट जो टीजीटी साइंस या पीजीटी में जनरल पेपर आता है, उसमें क्या-क्या सब्जेक्ट आते हैं और उसको आप यूट्यूब से कहाँ से कर सकते हो। तो अब जो ये हमारा पार्ट सेकंड है, इसमें हम मेनली अपना सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे टीजीटी साइंस है, पहले तो टीजीटी साइंस लेके चलेंगे कि टीजीटी साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो कि ये आप तीनों सब्जेक्ट कहाँ से कर सकते हो, यूट्यूब से भी या फिर जैसे बुक है तो आपको बुक कौन सी पढ़नी है। तो टीजीटी साइंस के लिए तो ये है कि पहले आपको बेसिक कवर करना पड़ेगा, जैसे 6 से लेके 8 तक की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं। एक बार तो आपको उनकी रीडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेट में। जैसे स्टेट टीजीटी साइंस में ये वाले जो टॉपिक हैं, 6th क्लास में ये टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ जो भी हैं, 7th क्लास में ये टॉपिक हैं और 8th में ये हैं। तो इनमें से है बेसिक से चैप्टर सारे, मतलब एक 10 दिन भी लगाओ ना तो एक बुक 6 क्लास की आराम से पूरी हो जाएगी। तो उससे भी पहले कर सकते हो आप। तो जैसे ये एक बार बेसिक अपना कवर करने के बाद उसके बाद आपने 9th 10th की बुक्स पे जाना है कि आप ये सोचो कि 9th में और 10th में अच्छा लेवल दिया हुआ है साइंस का। तो अगर आप ये है कि आपको बुक्स में से खुद से नहीं समझ आ रहा, तो आप यूट्यूब चैनल है उनको आप कर सकते हो। जैसे एक एलिवेट अकेडमी है, उस पे मैम ने सारी साइंस कवर करवा रखी है एस्टेट के लिए, प्रीति मैम ने। मैंने तो उनके नोट्स परचेज किए थे वैसे, मतलब मैंने पढ़ भी लिया था, उनकी सारी वीडियोस भी देखी थी। तो इन मैम ने है ना, मतलब अच्छे से बायो की भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की, तीनों की बना रखी है। तो मेन हम जैसे अभी बायो को ले लेते हैं कि बायो का जैसे जिनके पास पीजी में बायो सब्जेक्ट था, जो मतलब एमएससी करे हुए हैं, जिनके पास बॉटनी या जूलॉजी थी, तो वो तो आराम से बायो को कवर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो 12th तक भी अच्छे से कवर हो जाती है। इन तीनों में से एक सब्जेक्ट तो ऐसा है ही जो आपको अप टू 12th करना पड़ेगा। वो आप चूज कर सकते हो कि आपने बायो करनी है, केमिस्ट्री करनी है या फिजिक्स करनी है। बाकी दो को आप 10th लेवल तक रहने दो। जैसे बायो, जिनका सब्जेक्ट बायो है, उन्होंने 10th तक तो करनी ही करनी है। अगर +1 +2 कर रखी है अच्छे से उन्होंने, तो 9 10th का तो सिलेबस उसी में ही आ जाएगा। तो बायो के लिए तो एक ये है। आप बायो के लिए भी जैसे बुक्स हैं एनसीईआरटी +1 +2 की, उनसे कर लो। सबसे बेस्ट तो यही होता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे आप 6 से लेके 8 तक पढ़ रहे हो, चाहे 9th या 10th है या फिर वो 11 12th है। अगर कोई आप ये चाहते हो कि यूट्यूब चैनल से कर ले, तो जो ये नीट की एजुकेटर्स तैयारी करवाते हैं, आप उनसे भी उनकी वन शॉट वीडियो है वो देख सकते हो, क्योंकि इतना डिटेल में तो एस्टेट क्वेश्चन पूछता नहीं जितने नीट में आते हैं। तो आप उनकी वन शॉट वीडियो से बायो अपनी अच्छे से कवर कर सकते हो। इससे आपको पीजीटी बायो जो बायो में आती है उसमें भी हेल्प मिलेगी, और टीजीटी साइंस में बायो तो आती है। मतलब ये है कि 20 + 20 ये तीनों 20 के आते हैं ना, तो बायो का हमेशा जो वेटेज है ना वो हाई रहता है। अप टू 25 तक भी क्वेश्चन बायो से आ जाते हैं। तो बायो तो करनी ही पड़ेगी सबको। मतलब ये है कि कोई थोड़ी कर रहा है, कोई कम कर रहा है, लेकिन जिसकी बायो बैकग्राउंड बायो से है ना, उसको तो अपनी बायो इतनी अच्छी कर लेनी है कि साइंस में तो जो भी आए ना क्वेश्चन बायो का, वो ना छूटे। पीजीटी में तो थोड़ा हाई लेवल चला जाता है, तो हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन बाहर हो जाए, लेकिन जो टीजीटी में आ रहे हैं ना, वो तो कोई भी क्वेश्चन ना छूटे बायो का। तो आज तो हम ये बायो का ही डिस्कस करेंगे कि टीजीटी साइंस या पीजीटी बायो का कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम डिस्कस करेंगे कि कौन से तो यूट्यूब चैनल है या आपने नोट्स लेने हैं, या फिर आप सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ के अपना टीजीटी साइंस का कवर कर सकते हो। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।